Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study the numericals of income and expenditure account. तो आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाने हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने एक तरह से पार्ट बाय पार्ट उसके हर टॉपिक पे बात की थी, हर टॉपिक के मैंने क्वेश्चंस बताए थे। अब इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 40। अगर आपके पास TS ग्रेवाल बुक है तो पेज नंबर 1.68 पे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे नीचे शो कर दिया जाएगा अभी। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 40 बेटा क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो पहले मैं समझा देता हूं। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है 31 मार्च 20 को। इसमें रिसिप्ट में आपको ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कैश का दिया गया, सब्सक्रिप्शन दिया गया। तो बेटा जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, तो इसमें नहीं लिखा जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपका आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे क्योंकि वो कैपिटल रिसिप्ट है, आपको केवल रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट लिखनी है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, बट इसमें जो लॉस हुआ है यानी कि 40,000 वाला आपने 30 का बेचा तो 10,000 लॉस है, वो जरूर नोट होगा, डेबिट में नोट होगा। डोनेशन नोट होगी। पेमेंट साइड हम लोग देखेंगे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, ये सब रेवेन्यू नेचर के हैं, ये नोट हो जाएंगे। एक्सपेंडिचर साइड डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाइसिकल और बैलेंस शीट कैश का, ये सब कैपिटल नेचर के हैं, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। तो आपसे केवल ये पूछा गया है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के देखते हैं किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस क्वेश्चन में किस तरीके से बनाया जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कब बनाते हैं वो डेट लिखनी पड़ती है। तो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं। और इसके अलावा जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उस तरीके से आप फॉर्मेट इसका बना लेंगे। तो यहाँ पे डेबिट में जैसे कि आ जाते हैं आपके एक्सपेंडिचर्स, इसके अलावा अमाउंट डेबिट, क्रेडिट में आ जाती हैं इनकम्स, और इसके अलावा यहाँ क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, अमाउंट क्रेडिट वाला कॉलम बन जाएगा। ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मेट बनाना है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रिसिप्ट में से रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट छांट के यहाँ पे इनकम में लिखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है बाई सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख देंगे। तो सब्सक्रिप्शंस की जो अमाउंट गिवन है वो बेटा 9 लाख दी गई है। इसके बाद फिर आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, बट उसमें जो लॉस है वो चीज़ आ जाएगी। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो कितना लॉस हो गया बेटा, 40,000 वाला आपने 30,000 का सोल्ड कर दिया, तो आपको हो गया इसमें 10,000 का लॉस। तो वो 10,000 रुपीज़ हम लोग नोट कर देंगे। इसके बाद डोनेशन आपको मिला हुआ है, डोनेशन इनकम है, तो बाई डोनेशन के नाम से लिखेंगे। कितना डोनेशन मिला हुआ है आपको, तो डोनेशन मिला है 10,000 का। ठीक है, और इसके अलावा जैसे बात करते हैं पेमेंट साइड, तो पेमेंट में जो रेवेन्यू नेचर के हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि सैलरी आपको गिवन है, सैलरी इसकी वैल्यू दी गई है 4,80,000। इसके बाद आपको रेंट की वैल्यू दी गई है इसमें 50,000। रेंट के बाद फिर दी गई स्टेशनरी की वैल्यू, स्टेशनरी की वैल्यू बेटा 20,000 आपको गिवन है। स्टेशनरी के बाद देखेंगे हम लोग डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड्स, इनकी वैल्यू दी गई बेटा 3 लाख। इसके बाद फिर देखो डिफेंस बॉन्ड बेटा नहीं आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि डिफेंस बॉन्ड आपकी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे, इनको हम नोट नहीं करेंगे। ना ही फर्नीचर आएगा, ना ही बाइसिकल आएगी, ना ही बैलेंस शीट आएगा। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप टोटल करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप टोटल करके देखते हैं तो यहाँ का जो टोटल आएगा क्रेडिट का वो 9,10,000 आ रहा है। ठीक है, अब 9 लाख जो 10,000 क्रेडिट का टोटल आया है, इसमें से हम लोगों को डेबिट वाला माइनस कर देना है। डेबिट का हम लोग करेंगे तो डेबिट का टोटल कितना आएगा, यानी कि 5,60,000। कितना आ रहा है, 5,60,000। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी, यानी कि कितनी वैल्यू बच रही है,
3,50,000, तो आपका 3,50,000 बेटा आ गया सरप्लस। क्या आ गया यहाँ पे? सरप्लस। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आता था उसी तरीके से इसका सरप्लस आ गया है। और जो वैल्यू आई है आपकी वो कितनी आई है? 3,50,000। और टोटल लास्ट में इक्वल करके दिखा देंगे 9,10,000। यानी कि जो सरप्लस है वो क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हमारी इनकम है और इसलिए ये सरप्लस आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व होगा तो पहले समझ लेते हैं। इसमें लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और 31 मार्च 20 को जो ईयर एंड हो रही है तो आपको इसमें गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसमें आप देखिएगा रिसिप्ट साइड देखिएगा और उसमें से केवल रेवेन्यू नेचर की छांटनी होगी। पेमेंट साइड देखेंगे उनमें केवल रेवेन्यू नेचर के पेमेंट छांटने होंगे, वो एक्सपेंडिचर साइड नोट करेंगे। पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये डोनेशन जो बिल्डिंग फंड के लिए मिला था उसको गलती से सब्सक्रिप्शन अकाउंट में नोट कर लिया है, तो इसको क्या किया जाएगा? माइनस कर देंगे। फिर लिखा बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800। तो ये बिल फॉर मेडिसिन है, ये एक्चुअली आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं दिया है तो इसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंस है। फिर लगा गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगी इनकम साइड में। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रिसर्च में से केवल रेवेन्यू नेचर की हम लोग देखेंगे तो वो बैलेंस वीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश, क्योंकि एसेट होती है। सब्सक्रिप्शन को आपको लिखना होगा तो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट लिखेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है पहले अंदर लिख लेंगे 1,11,500। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे जो डोनेशन एडजस्टमेंट में दिया था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना है बेटा? 10,000। इसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी 1,01,500। इसके बाद फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, बाई फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स से जो हमें फीस मिली है वो 27,000। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट भी मिली है, बाई गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये कितना मिला है बेटा? 1 लाख रुपीज़। इसको हम लोग लिख देंगे। इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड आएगा नहीं, इंटरेस्ट, और यहाँ पे लिखा जाएगा बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 3,800। इसके बाद पेमेंट साइड देखते हैं। तो सैलरी लिखी है तो सैलरी को आपको नोट करना पड़ेगा डेबिट में क्योंकि रेवेन्यू नेचर की है। तो सैलरीज ऑफ नर्सेज 65,600। इसके बाद आपको दिया गया है टू बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प। तो इसका एक्सपेंस जो आपको गिवन है वो 38,000 गिवन है, हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इसकी वैल्यू आपको 20,000 दी गई है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कार आएगी नहीं, एक्सपेंसेस ऑफ कार आ जाएंगे यहाँ पे। एक्सपेंसेस ऑफ कार कितने हैं? 84,000। इसमें थोड़ा डाउट क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर एक्सपेंस ऑफ कार को क्यों ले रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अगर जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा होता या कुछ पता होता कि जो जैसे सपोर्टेड कार परचेज की गई और उस पर उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए एक्सपेंस किए गए तो फिर वो कार में ऐड होते और फिर वो बैलेंस शीट में लिखे जाते। लेकिन ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए मैंने रेवेन्यू नेचर का माना है और इसलिए इसको मैंने यहाँ पे शो किया है। इसके अलावा फिर लिखेंगे हम लोग ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस जो आपके 67,000 है। तो कई सारे मेडिकल स्टोर पे ड्रग हाउस लिखा रहता है, मतलब मेडिसिन को ही बोला गया, इसलिए यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ मेडिसिन है वो अमाउंट यहाँ ऐड की जाएगी, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ मेडिसिन। तो वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है और कितनी गिवन है? 12,800 उसमें ऐड कर देंगे। तो इसका जो टोटल आएगा वो टोटल आपका कितना आ जाएगा? 79,800। ठीक है,
अब बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, एडजस्टमेंट भी हो चुके हैं। अब आपको टोटल करना है, तो आप इस साइड का टोटल कर लेंगे डेबिट का। तो डेबिट का टोटल आ जाएगा आपका 2,87,400, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल करेंगे तो देखिए ये डेबिट का आ रहा था टोटल, ये क्रेडिट का आ रहा था, क्रेडिट वाला टोटल माइनस कर दीजिएगा जितना आ रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर आ जाएगा वो 55,100, ये आपकी डेफिसिट आ जाएगी। डेफिसिट 55,100 कहने का मतलब है यहाँ पे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इनकम से ज़्यादा हमारे एक्सपेंडिचर हो गए इसलिए, और टोटल इक्वल करके दिखा देंगे 2,87,400। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ 3 एडजस्टमेंट हैं, उनको ध्यान रखना है। एक तो ये एडजस्टमेंट था जो रॉन्गली अमाउंट सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गई थी, दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट को जनरल मान लिया गया इसलिए इसे यहाँ लिखा गया, अदरवाइज ये बैलेंस शीट में जाती। और तीसरा ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाला है, तो ये भी एक तरह से यहाँ पे ऐड होके लिखेंगे क्योंकि करंट ईयर का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 42 की, जो आप खुद करके देखेंगे, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। 42 में लिखा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। डेबिट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 और क्रेडिट गिवन है। तो रिसिप्ट में केवल रेवेन्यू नेचर की लिखेंगे, तो जैसे कि बैलेंस BD कैश, वो आप इसमें नहीं लिखनी है क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपको 18, 19 और 19-20 2 साल का दिया गया, तो केवल आपको करंट ईयर का लिखना है 19-20 का, दैट इज 3,50,000, ठीक है, केवल करंट ईयर का 3,50,000। इसके बाद डोनेशन हम लोग लिखेंगे जो आपको कितना गिवन है 50,000, और एंट्रेंस फी लिखेंगे। और अगर किसी में एडजस्टमेंट होगा तो करेंगे, वो बताएंगे अभी। पेमेंट्स में देखिएगा, पेमेंट्स में एक तो सैलरी आपको गिवन है, सैलरी वेजेस ये लिखी जाएगी, ऑफिस एक्सपेंस लिखे जाएंगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एसेट हैं, और टेलीफोन चार्जेस लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लिखेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखेंगे, बैलेंस CD नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि बैलेंस शीट में जाएगी, वो भी एसेट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है, उनको समझिएगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बेटा ऐड करके उसमें दिखाना पड़ेगा। तो जो 19-20 का 350 है, 350 में आप 55,000 ऐड कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4,05,000 वैल्यू निकल के आएगी, और वो चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, तो सैलरी वेजेस की जो पेमेंट में आपको 160 दी गई थी, और यहाँ जो आउटस्टैंडिंग 40 है वो ऐड करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपने आउटस्टैंडिंग ऐड किया था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप ऐड करना है, 160 में 40 ऐड कर लेना। डेप्रीसिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाई 25%। डेप्रीशिएशन का मतलब डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो ये लॉस होता है। तो जो आपको स्पोर्ट इक्विपमेंट दिए गए 340 का आप 25% निकाल लेंगे, तो 3,40,000 का 25% जो आएगा, यानी कि कितना आना चाहिए ये 85,000, हाँ जी 85,000 आपको डेबिट में लिख देना है टू डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फिर इसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।